ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस के बारे में कि AML एंड KYC की ट्रेनिंग किस तरह से दी जानी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो अब क्या है, यहाँ पे काफ़ी सारी पॉलिसीज बना दी गई हैं, ठीक है। RBI काफ़ी सारी ऐसी पॉलिसीज बना देती है, ठीक है। FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। अब ये भी क्या करती हैं, ये भी काफी सारे इनिशिएटिव्स लेती हैं, ठीक है। अब इनिशिएटिव्स तो उन्होंने ले ली, बैंक्स के पास चली गई, ठीक है। इनिशिएटिव्स बना देते हैं और वो बैंक्स के पास चली जाती हैं। जब तक उनके स्टाफ्स को नहीं पता लग जाता AML एंड KYC पॉलिसीज के बारे में, जब तक उनके कस्टमर्स को नहीं पता लग जाता, तब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता इकोनॉमी के अंदर, राइट। सो इसी वजह से इकोनॉमी के अंदर स्टाफ्स की ट्रेनिंग का होना एंड उनके अवेयरनेस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। सो आगे फर्दर इसी के रिलेटेड हम ये पूरा सेशन कवर करने वाले हैं। तो इस चीज में क्या बोला गया है कि जब तक देखो अगर अवेयरनेस ही नहीं होगी कि कौन कौन से इनिशिएटिव्स RBI ले रहा है, ठीक है, AML एंड KYC के लिए, जब तक उनको अवेयरनेस ही नहीं होगी तो कैसे वो इफेक्टिवली उसको मेजर कर पाएंगे, इफेक्टिवली कैसे वो बैंक्स के अंदर इंप्लीमेंट कर पाएंगे। इसी वजह से यहाँ पे स्टाफ्स को ट्रेनिंग देने की बहुत ज़्यादा नीड होती है। सो बैंक के हर एक एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में PML के जितने भी पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर हैं, उसको फुलफिल किया जा सके, ठीक है। एंड जो वर्कफोर्स है, देखो अब यहाँ पे काफी सारे ऐसे एक्टिविटीज होते हैं। लेट्स सपोज कि जो प्रोडक्ट बेच रहा है, ठीक है, जो बैंक्स के प्रोडक्ट बेच रहा है उसका इतना ज्यादा काम नहीं होता है, ठीक है। काम सबसे ज्यादा किसका होता है, जो यहाँ पे काफी सारे एम्प्लॉयज जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, एंड जो भी आगे सर्वे करना चाहते हैं, ठीक है, वो KYC और AML का ध्यान रखते हुए, ठीक है, वो यहाँ पे जो कस्टमर्स को अपने पास लेके आ रहा है उनको यहाँ पे अच्छे से वो इतने ट्रेंड होने चाहिए, वो वर्कफोर्स इतना ज्यादा स्किल्ड होना चाहिए कि वो KYC एंड AML प्रोग्राम को यहाँ पे देखते हुए उनको प्रोडक्ट एंड सेल और कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए, ठीक है। एंड यहाँ पे प्रॉपर मेजर्स लेने चाहिए सो डैट जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपरली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा पाए। एंड यहाँ पे बैंक्स के जितने भी सीनियर मैनेजमेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, वो भी PML लेके देखो। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैंक्स के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको बता दिया कि ये इनिशिएटिव्स आए हैं RBI की तरफ से, आपने इन सबको फॉलो अप करना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। बैंक के स्टाफ के साथ साथ बैंक के सीनियर मैनेजमेंट एंड बैंक ऑफ बोर्ड को भी अप्रिशिएट करना है, अप्रिशिएट इन द सेंस कि उनको भी माननी ही पड़ेगी जो भी बात RBI ने यहाँ पे बोली गई है अकॉर्डिंग टू बेस्ड अपॉन द KYC एंड AML, ठीक है। अगर कोई भी इंडिविजुअल इनकी बात नहीं मानता है, ठीक है, तो उनके ऊपर पीनल एक्शंस लिए जाते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सो यहाँ पे हम नेक्स्ट चलते हैं मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन स्टाफ अवेयरनेस। किस किस मोड से हम किस किस तरह के कम्युनिकेशन से हम स्टाफ को अवेयर कर सकते हैं। सबसे पहले आता है कि पॉलिसी। पहले तो पॉलिसी बनाओ आप बैंक में, खुद के बैंक के एक पॉलिसी बनाओ, ठीक है। फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स बना दो कि इस मैनेजमेंट ने एंड इस एम्प्लॉय ने इस तरह से KYC की पॉलिसीज को माननी ही पड़ेंगी, ठीक है। एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या है, अगर आप किसी को भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तो ये रिक्वायरमेंट्स KYC के लिए रिक्वायर्ड होती है हर एक कस्टमर के लिए, तो आपने ये सब चीजें उनसे रिक्वायर करनी ही होगी, ठीक है। एंड हर एक बैंक के जितने भी इंटरनल नॉर्म्स होते हैं उनको पॉलिसी के अंदर मेजर लिखना पड़ेगा, ठीक है। एंड सो डैट वो सारे जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो उसको फॉलो अप कर पाए, ठीक है। वो कंपल्सरी होना चाहिए। पॉलिसी किस तरह से बनाओ जो पूरे एम्प्लॉय के लिए कंपल्सरी हो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मैनुअल्स एंड SOP, दैट इज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। सो इसके अंदर क्या है, एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होता है जिसके अंदर प्रॉपर्ली पॉलिसीज एंड इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं कि आपने इस तरह से मेजर्स को फॉलो अप करना है, ठीक है। अब हर एक एक्टिविटीज, देखो काफी सारे एक्टिविटीज प्रोवाइड करता है बैंक्स, राइट। तो हर एक एक्टिविटी की बेस के ऊपर यहाँ पे मैनुअल्स होने चाहिए, राइट। अब लेट्स सपोज कि कोई जो एक्टिविटीज किस तरह से करेगा, जैसे बैंक्स क्या है, डिपॉजिट्स भी एक्सेप्ट करता है, ठीक है, लोन एंड एडवांसेस भी ग्रांट करता है। तो हर एक एक्टिविटी के बेस पे यहाँ पे अलग अलग पॉलिसीज होनी चाहिए, ठीक है। एंड ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्मिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। हर एक एग्जीक्यूशन जब करना हो तो भी यूनिफॉर्मिलिटी होनी चाहिए, राइट। सो यहाँ पे जितनी भी देखो जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हो या जो भी आप प्रोसेस लगा रहे हो तो उसके अंदर आपने ये प्रोसेस का ध्यान रखना है कि इस प्रोसेस से या फिर इस प्रोडक्ट को बेचने से क्या ML के रिस्क बढ़ सकते हैं, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग के रिस्क बढ़ सकते हैं, तो उस चीज का भी यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। एंड यहाँ पे हर टाइम पे पीरियोडिकली आपको अपडेट करते ही रहना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने एक ही बार आपने यहाँ पे KYC
और AML के रिगार्डिंग अपनी कस्टमर से रिक्वायरमेंट्स मंगवा ली, ठीक है, उसके बाद कोई नीड नहीं, ऐसा नहीं है, पीरियोडिकली आपको अपडेट करना ही होगा, ठीक है। एंड यूजफुल टू द फंक्शनल स्टाफ एज वेल एज रेडी रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स, तो जितने भी फंक्शनल स्टाफ्स होंगे उनके लिए भी डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, राइट। सो रेगुलर सर्कुलर्स इन द सेंस कि जो भी सर्कुलर्स पास ऑन होते हैं बैंक्स के अंदर, जिसको मैमोज भी बोलते हैं, नोटिस बोल सकते हैं, ठीक है, तो वो भी बैंक के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, बैंक्स को बचाने के लिए बैंक्स इज हाईली रेगुलेटेड एक्टिविटीज, तो बैंक सबसे ज्यादा रेगुलेटेड एक्टिविटीज है पूरे इकोनॉमी के अंदर, तो इसी वजह से क्या है, रेगुलर यहाँ पे सर्कुलर्स निकालने होंगे, ठीक है, सो दैट एम्प्लॉयज को पता चलता रहे कि कौन सी नई इनिशिएटिव्स आ रहे हैं, कौन सी नई चीजें यहाँ पे इंक्लूड की गई है, RBI के थ्रू कौन सी गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई है, ठीक है। सो इससे पता लगता रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वन इज गाइडेंस नोट्स या फिर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन विच इज नोन एज FAQs। अब आपको पता ही होगा, आप कोई भी चीज यहाँ पे परचेज करते हो, ठीक है, या फिर Amazon से आप कोई भी चीज परचेज करते हो, तो उस केस के अंदर जब आप परचेज करोगे तो आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो वहाँ पे FAQs काफी सारे आते हैं, आपको नीड ही नहीं होती किसी भी चीज के बारे में पूछने, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी FAQs होते हैं। तो इसी वजह से अब ये इनफॉर्मल मोड है कम्युनिकेशन का, जिससे कि क्या हो जाता है, देखो वो डायरेक्ट बात तो कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है, तो FAQ से काफी ज्यादा उनके यहाँ पे डाउट्स को क्लियर किया जा सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज फ्लायर्स एंड EDMs, तो ये भी एक तरह से क्या है, इनफॉर्मल मोड है, जिसके अंदर कुछ कोड के अकॉर्डिंगली यहाँ पे कुछ कोड के फॉर्म में मैसेजेस होते हैं, ठीक है, जो कि क्रिटिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर फोकस किए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या थे, मोर से टू द फॉर द अवेयरनेस ऑफ द स्टाफ, ठीक है। अब यहाँ पे स्टाफ की ट्रेनिंग की क्यों इतनी नीड होती है, कौन कौन किस किस तरह से कवरेज किया जा सकता है स्टाफ की ट्रेनिंग के लिए। स्टाफ कौन से होंगे, बैंक के जो भी जितने भी एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। सबसे पहले बात आती है नीड फॉर स्किल डेवलपमेंट, कि उनकी स्किल की डेवलपमेंट करनी चाहिए, ठीक है। देखो क्या हो रहा है कि आजकल बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स जो ट्रांजेक्शंस हो रही हैं, ठीक है, काफी ज्यादा कस्टमर्स आ चुके हैं, ठीक है, इसी वजह से उनके लिए बहुत ज्यादा हैंडल करना मुश्किल हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे उनकी अगर स्किल डेवलपमेंट की जाए, उनकी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, तो वो इजी हो जाएगा उनके लिए हैंडल करना हर एक चीज को, राइट। सो बैंक को स्टाफ जो बैंक के स्टाफ्स हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे एबिलिटीज प्रोवाइड कर दी चाहिए कि आपकी ये ड्यूटीज हैं और आपने इस ड्यूटीज के हिसाब से आपको ये ट्रेनिंग मिली जाएगी और आपने इस ड्यूटी को इस तरह से हैंडल करना है। तो ये क्या है, स्किल डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। हर एक बैंक के स्टाफ्स को यहाँ पे KYC एंड AML के प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर के बारे में बताना होगा, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि कोई भी कंपनी में कोई भी एक नया एम्प्लॉय जाता है, उसको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, ठीक है। उसको एक मशीन के पास खड़ा कर देते कि आपने ये मशीन चलानी है, अब उसको तो आएगी नहीं है चलानी, ठीक है। तो उसके मशीन के बारे में सब कुछ यहाँ पे प्रोसीजर बताया जाता है, ठीक है, ट्रेनिंग दी जाती है, उसके अकॉर्डिंगली ही वो पूरे, अब देखो गाइडलाइंस यहाँ पे बनी गई है, यहाँ पे काफी सारी गाइडलाइंस बनी गई है कि आपने इस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली इस मशीन को यूज करना है। तो जब तक उसको मशीन चलानी ही नहीं आएगी, जब तक उसको प्रोसीजर ही नहीं पता होगा, वो आगे कैसे अपनी ड्यूटी करेगा। इसी वजह से स्किल की डेवलपमेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज प्रोग्राम्स फॉर ऑल लेवल्स। अब यहाँ पे जो बैंक्स होते हैं वहां पे काफी सारे लेवल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि देखो इंक्लूडिंग सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, ऑपरेटिंग स्टाफ्स होते हैं, कंट्रोलर्स होते हैं, मॉनिटरिंग स्टाफ्स होते हैं, बिजनेस प्रोडक्ट हेड्स होते हैं, कंप्लायंसेस एंड ऑडिट फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से बैंक्स को इस वजह से एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाना चाहिए कि सारे जितने भी लेवल्स के लोग हैं वो उसको यूज कर पाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो लो लेवल के लोग हैं उनके लिए अलग से पॉलिसी बनाई गई है, जो उसके अपर लेवल के लोग हैं उनके लिए अलग से पॉलिसी बनाई गई है। तो पूरे इस तरह से उसको इंटीग्रेट करके एक वेल डिजाइन फ्रेमवर्क बनाना चाहिए, ठीक है, फॉर द ट्रेनिंग कोर्सेज, ताकि उनको कोर्सेज प्रोवाइड की जाए फॉर द ट्रेनिंग, ठीक है। तो उनको एक ही बार में इस तरह से वेल डिजाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड की जानी चाहिए, राइट। तो नेक्स्ट वन इज फॉर बोर्ड एंड सीनियर मैनेजमेंट। अब यहाँ पे बोर्ड एंड, अब ऐसा तो है नहीं कि बैंक के सिर्फ स्टाफ्स के लिए ही ट्रेनिंग प्रोवाइड की जानी चाहिए, ठीक है। अब RBI काफी सारे इनिशिएटिव्स लेके आता है। सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड जो भी सीनियर मैनेजमेंट होता है उनको सिखाया जाता है, ठीक है, उनके लिए भी एक ऐसी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जानी चाहिए RBI की तरफ से भी, ठीक है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ठीक है, ये बैंक की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, इसी वजह से इनके पास भी यहाँ पे क्या होनी चाहिए, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जानी चाहिए, ठीक है। सो अब यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं, देखो अब हर एक लेवल पे पता लग गया, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं डिफरेंशिएट प्रोग्राम्स। अब यहाँ पे काफी सारे डिफरेंशिएट प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि हर एक एम्प्लॉय के लिए अलग अलग ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या है, अब यहाँ पे एक ही तरह के प्रोग्राम्स, ऐसा नहीं है कि अब देखो क्या होता है कि ना
लोन एंड एडवांसेस के लिए अलग से एम्प्लॉयज, जो लोन एंड एडवांसेस ग्रांट करने के लिए अलग से इंप्लॉयज होते हैं, ठीक है। डिपॉजिट को एक्सेप्ट करने के लिए अलग से इंप्लॉयज होते हैं। तो इसीलिए डिफरेंशिएट यहाँ पे प्रोग्राम्स यहाँ पे कंडक्ट किए जाते हैं, सो डैट उनकी स्किल्स अलग अलग होती हैं, ठीक है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग होती हैं, फंक्शंस अलग होते हैं, रोल्स अलग होते हैं। इसीलिए ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए। शुड बी डिफरेंट फॉर फ्रंटलाइन स्टाफ, जो भी फ्रंटलाइन स्टाफ्स हैं, फिर बाद में कंप्लायंस स्टाफ हैं, फिर जो भी न्यू कस्टमर के साथ डीलिंग करते हैं वो जो स्टाफ्स हैं, उनके लिए सबके लिए अलग अलग प्रोग्राम्स यहाँ पे होने चाहिए। एंड डिपेंड अपॉन द उनकी क्या क्या फंक्शंस हैं, उसके ऊपर भी यहाँ पे ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एट डिफरेंट स्टेजेस। तो यहाँ पे डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली ही यहाँ पे प्रोग्राम्स यहाँ पे सेट किए जाने चाहिए, ठीक है। इंडक्शन प्रोग्राम्स एट टाइम ऑफ ऑन बोर्डिंग मस्ट बी मैंडेटरी फॉर ऑल एम्प्लॉयज। अब यहाँ पे इंडक्शन क्या होती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो वो जो एम्प्लॉय है उसको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ नहीं पता होता, ठीक है। तो जब हम फैमिलियर करवाते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन से, ह्यूमन रिसोर्सेज से, दैट इज कॉल्ड इंडक्शन। तो इसी वजह से हर एक एम्प्लॉय के लिए एक इंडक्शन प्रोग्राम होना चाहिए, ठीक है, मैंडेटरी होना चाहिए, सो डैट वो इस बैंक के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में जान पाए, उनके एचआर के बारे में, सॉरी ह्यूमन रिसोर्सेज जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उसके बारे में जान पाए, ठीक है। सो डैट वहाँ के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन किस तरह से काम कर रहे हैं, ठीक है, उससे भी उनको क्या है नॉलेज मिल सकती है, ठीक है। अगर तो वो बैंक पूरे अच्छे से नॉर्म्स का फॉलो करता है MLNTF के लिए, तो डैट मीन्स क्या है, वो एम्प्लॉय भी अपनी पूरी एफर्ट्स दिखाएगा उनको कम करने के लिए, ठीक है। अगर तो कोई भी ऐसा बैंक जहाँ पे इतनी ज़्यादा रेगुलेटरीज नहीं है या फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं फॉलो करते, तो जो भी नया एम्प्लॉय आएगा वो भी क्या है यहाँ पे बोलेगा कि नहीं मैंने भी नहीं करना, ठीक है।